राहुल गांधी जी और उनके कुछ साथी हैं वो इलेक्शन कमीशन को विश्वास नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं ये लोग, और देश के संवैधानिक संस्थाएं को वो नहीं मानते हैं, तो इस देश का संविधान को ही नहीं मानते हैं। कितने बार संविधान को कांग्रेस के नेताओं ने इंसल्ट किया है। राहुल गांधी जी को सुधारने के लिए मेरा पास कोई दवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी के बाद तो उसको थोड़ा होश ठिकाना आना चाहिए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज तो 14 अगस्त है और विभाजन विभीषिका का दिन है, हॉरर ऑफ पार्टीशन। आज़ादी से पहले पार्टीशन करा के हजारों लाखों लोगों ने जो जिंदगी गंवाए हैं, उनके याद में हम लोग विभीषिका का आज जो पर्व, ये जो दिवस है, इसको मना रहे हैं। तो विभाजन विभीषिका के साथ साथ कल 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। तो स्वतंत्र दिवस मनाने से पहले आज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने सिख कौम के युवाओं के साथ इंटरेक्शन कार्यक्रम बनाया है। ये जो स्पेशल सिखों का युवाओं का आने का विशेष कार्यक्रम ये है, हमने एक स्किलिंग कार्यक्रम चलाया है। अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए कार्यक्रम है और सिखों के लिए, जो सिख यूथ है, उनके लिए स्किलिंग का प्रोग्राम जो चला रहा है बहुत ही सक्सेसफुल चला रहा है। बच्चों ने आज बताया कि उनका ज़िंदगी में कितना बड़ा ये मौका मिला है और ये बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री जी का गेस्ट के रूप में वहाँ रेड फोर्ट जाएंगे और वहाँ भाषण भी सुनेंगे और आज़ादी का महोत्सव में मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे। आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ इंटरेक्शन करने के बाद बच्चे वहाँ हमारा प्रधानमंत्री का संग्रहालय है, वहाँ भी जाएंगे और अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने क्या काम किया, कैसे देश को आगे ले गया, ये जो जर्नी है, इनका भी ये लोग एक साक्षी बनेंगे। और मुख्य बात तो ये है कि आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का सपोर्ट से सिखों के लिए जो स्किलिंग कार्यक्रम चला है, ये आज़ाद भारत में पहली बार हुए हैं। और मैं अपने तरफ से, सरकार के तरफ से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। और जो सिख युवाओं को जो रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए मैं पूरा सिख कौम को भी अभिनंदन करता हूं। सर, अगर इसके अलावा इससे हटके बात करें इलेक्शन कमीशन के लेकर, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो डेड वोटर्स इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिए, उनके साथ चाय भी एक तरीके से। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन से हर स्टेट में इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का अधीन ही होते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होते हैं, डीएम कलेक्टर होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होते हैं। सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ से इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कह चुके हैं कि ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हैं इलेक्टोरल रोल को, ये आज़ादी के बाद होते आए हैं और ये होना भी चाहिए। नहीं तो मृत लोगों को नाम काटना और फिर नए लोगों को जोड़ना। अब राहुल गांधी चाय पीने के नाटक क्यों करते हैं? वो ऐसे मृत नाम को हटाने के लिए ही तो ये SIR करते हैं। नए जो 18 साल होते हैं उसको जोड़ना, और जो इस दुनिया में नहीं है या उस जगह से लोग छोड़ के चले गए हैं उसका नाम काटना, ताकि इलेक्टोरल रोल साफ हो। इसी के लिए तो SIR किया जा रहा है। उसका समझ में नहीं आता है क्या? सर, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि वन वोट और वन वोटर पहले से ही है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, वहीं इस तरह से फ्रेज का इस्तेमाल करना, वोट चोर कहना, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर तो हमने है ही, साथ ही इलेक्शन बॉडी और जो इलेक्टोरल्स होते हैं उन पर भी ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्देश और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है, बहुत अच्छा निर्णय दिया है। और इसके बाद भी राहुल गांधी जी और उनके कुछ साथी हैं वो इलेक्शन कमीशन को विश्वास नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं ये लोग, और देश के संवैधानिक संस्थाएं को वो नहीं मानते हैं, तो इस देश का संविधान को ही नहीं मानते हैं। कांग्रेस के लोगों ने तो संविधान का धज्जियां कितने बार उड़ाए हैं,
वो मानते ही नहीं संविधान को, लेकिन संविधान पकड़ के घूमते हैं। संविधान का किताब पकड़ने से क्या होगा? संविधान का कितना अपमान किया इन लोगों ने। मैं तो पार्लियामेंट में जब संविधान पे बहस हुई थी तब भी गिन गिन के बताया कितने बार संविधान को कांग्रेस के नेताओं ने इंसल्ट किया है, अपमान किया है। और आज संविधान किताब पकड़ते हैं। राहुल गांधी जी तो संविधान पढ़ा भी नहीं है, वो मानता भी नहीं है, और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका इलाज नहीं है मेरे पास। इतना गलत तरीके से जो अनाप शनाप बात करके ड्रामा करते रहे, राहुल गांधी जी को सुधारने के लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी के बाद तो उसको थोड़ा होश ठिकाना आना चाहिए। अगर नहीं भी है तो जो समझदार लोग हैं, कांग्रेस में भी कुछ लोग समझदार नेता है, ऐसे नहीं कि सारे कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, वो लोग मिल करके राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि देश के खिलाफ काम करना बंद करना चाहिए। सर, प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि एसआईआर पे अगर चर्चा होगी तो हम संसद चलने देंगे, चर्चा नहीं करना चाहते ये लोग। मैं रूल से चलता हूँ और हमारा पार्टी, हमारा सरकार नियम कानून के अलावा कुछ हम कर नहीं सकते हैं। पार्लियामेंट चलाना भी नियम के तहत, काम करना भी कानून के तहत। हम कानून और जो पूर्व में कोई कन्वेंशन है उसको भी हम इज्जत देते हैं।